प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना काम संजीदगी से कर रहे होंगे। सामाजिक विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम सीखेंगे पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा एवं उसकी गतियों के बारे में, चंद्रमा की कलाओं के साथ साथ पूर्णिमा तथा अमावस्या के बारे में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। बच्चों, रात के समय जब आप आकाश में देखते हैं तो आपको क्या-क्या दिखाई देता है? बिल्कुल सही, ठीक कहा आपने, चाँद और तारे, जिन्हें हम आकाशीय पिंड भी कहते हैं। इन आकाशीय पिंडों में चंद्रमा भी एक आकाशीय पिंड है। जैसा कि आपको चित्र में चंद्रमा बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से अन्य आकाशीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। इसी कारण यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। बच्चों, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। बच्चों, क्या आप जानते हैं चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है तथा चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। इस प्रकाश को चांदनी या मूनलाइट कहते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो आइए जानते हैं कि उपग्रह किसे कहते हैं। बच्चों, उपग्रह वह आकाशीय पिंड है जो अपने ग्रह का चक्कर लगाता है। चूंकि ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पृथ्वी गतिमान है। पृथ्वी में 2 प्रकार की गतियां हैं, परिभ्रमण और परिक्रमण। तो आइए जानते हैं परिभ्रमण के बारे में। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। बच्चों, किसी वस्तु का अपनी अक्ष या धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। अपनी अक्ष या धुरी पर एक बार घूमने में जो समय लगता है उसे परिभ्रमण काल कहते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं अक्ष किसे कहते हैं? बिल्कुल सही, किसी वस्तु के मध्य से खींची गई वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर वस्तु घूमती है, उस वस्तु की अक्ष या धुरी होता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह एक लट्टू है जो अपने अक्ष पर घूमता है। आपने बहुत लट्टू नचाया होगा, है ना? इसी तरह आपने कुम्हार का चाक भी देखा होगा, जैसा कि चित्र में दिखाई पड़ रहा है। कुम्हार के चाक का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण के समान है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी और चंद्रमा भी अपनी अपनी धुरी या अक्ष पर घूमते हैं। इस प्रकार की गति को परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का
समय लेती है। इसे ही पृथ्वी का परिभ्रमण काल कहते हैं। इसी के कारण दिन और रात होते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे पृथ्वी और चंद्रमा के परिक्रमण के बारे में। तो आइए जानते हैं। किसी वस्तु का किसी और वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। एक बार चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। इसे पृथ्वी का परिक्रमण काल कहते हैं, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। चंद्रमा का परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल दोनों बराबर होता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है। बच्चों, इसी तरह जब आप क्रिकेट के मैदान में सीमा पर किनारे किनारे दौड़ते हुए चक्कर लगाते हैं तो यह भी परिक्रमण के ही समान है। बच्चों, इस प्रकार जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, पृथ्वी अपनी धुरी या अक्ष पर परिभ्रमण भी करती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी लगाती है। तथा इसी तरीके से जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, चंद्रमा अपनी धुरी या अक्ष पर परिभ्रमण भी करता है और पृथ्वी का चक्कर भी लगाता है। बच्चों, आइए अब हम जानते हैं चंद्रमा की कलाओं के बारे में। बच्चों, जैसा कि आपने देखा होगा, चंद्रमा हमेशा एक जैसा नहीं दिखता। यह प्रतिदिन अलग अलग रूप और आकार में दिखाई देता है। यह एक हंसिया जैसी आकृति से शुरू होकर हर रात बड़ा दिखाई देने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे घटता है और फिर बढ़ता है। इस तरह यह क्रम चलता रहता है। इस तरह चंद्रमा के आकार और रूप में प्रतिदिन दिखाई देने वाले बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है। बच्चों, जिस रात चंद्रमा थाली जैसा गोल दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा कहते हैं, और जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उस रात को अमावस्या कहा जाता है। तथा अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा के आकार के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं, जिसमें चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता रहता है, और पूर्णिमा से अमावस्या के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं, जिसमें चंद्रमा घटता है। बच्चों, आइए अब हम सिजगी के बारे में जानते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो यह स्थिति सिजगी कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, युति जिसको अंग्रेजी में कंजक्शन कहते हैं, और वियुति जिसको अंग्रेजी में अपोजिशन कहते हैं। बच्चों, आपने अक्सर सुना होगा कि आज सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है। तो आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने ग्रहण की व्याख्या करते हुए बताया कि चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है, तथा पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। बच्चों,
पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। परिक्रमा करते करते जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति कहते हैं। ऐसी स्थिति अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। बच्चों, आइए अब हम चंद्र ग्रहण के बारे में जानते हैं। परिक्रमा करते करते जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को द्युति कहते हैं। ऐसी स्थिति पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। बच्चों, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं जो कि हानिकारक होती हैं। ये किरणें हमें हानि पहुंचाती हैं और हमें अंधा भी बना सकती हैं। इसलिए विशेष चश्मे का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि उन हानिकारक किरणों से हमारी आँखों को नुकसान न हो। बच्चों, आज हमने सीखा पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा एवं उसकी गतियों के बारे में, चंद्रमा की कलाओं के साथ साथ पूर्णिमा तथा अमावस्या के बारे में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। बच्चों, आप स्वयं विभिन्न रातों में चंद्रमा के आकार का अवलोकन करिए तथा उसका चित्र चार्ट पर बनाकर अपनी कक्षा में लगाइए। उम्मीद है आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।